हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टडी करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सो लेट्स देन स्टार्ट। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है, वो है रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेटरी सिस्टम को जानने के लिए सबसे पहले जो जानना हम लोग का ज़रूरी है वो है रिस्पायरेशन। व्हाट इज रिस्पायरेशन? बिना इसको जाने हम लोग रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है इसको जान ही नहीं सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि रिस्पायरेशन क्या होता है। तो द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड रिस्पायरेशन। तो जो रिस्पायरेशन की प्रोसेस होती है, द सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रिस्पायरेशन की प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में होती है। तो ये एक सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट में जो एनर्जी रिलीज होती है वही होता है रिस्पायरेशन। ओके, अब हम लोग जानेंगे कि रिस्पायरेशन कितने टाइप के होते हैं। तो रिस्पायरेशन इज बेसिकली टू टाइप। इससे पहले हम लोग जान लें कि रिस्पायरेशन इज एन इनिशियल साइन ऑफ लाइफ। जो रिस्पायरेशन होता है वो इनिशियल साइन ऑफ लाइफ होता है। तो रिस्पायरेशन इज बेसिकली टू टाइप। तो फर्स्ट है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन और एरोबिक रिस्पायरेशन। तो फर्स्ट एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को हम लोग स्टडी करते हैं। तो लेट्स देन स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे एनाएरोबिक रिस्पायरेशन के बारे में। तो ये रिस्पायरेशन होता क्या है? तो रिस्पायरेशन विदाउट यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन विदाउट यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इसमें मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यूज नहीं होता, तो उसे कहते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। तो उसका एग्जांपल है सम बैक्टीरिया, ईस्ट, स्केलेटल मसल्स। कुछ बैक्टीरिया होती हैं जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करती हैं, ईस्ट होती हैं और स्केलेटल मसल्स होती हैं। ओके, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन आर आल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। अब जो सेकंड रिस्पायरेशन है वो है एरोबिक रिस्पायरेशन। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज एनाएरोबिक रिस्पायरेशन? तो हम लोग जानेंगे कि एरोबिक रिस्पायरेशन होता क्या है। तो द रिस्पायरेशन इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आर कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। ओके, इज इट हाई एनर्जी एफिशिएंट एंड रिपोर्टेड इन मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस इन एरोबिक रिस्पायरेशन। तो अब हम लोगों ने जान लिया कि जो रिस्पायरेशन होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन, जिसकी स्टडी हम लोगों ने कर ली। अब हम लोगों ने रिस्पायरेशन क्या होता है जान लिया, इसके कितने पार्ट होते हैं ये भी जान लिया कि इसके दो पार्ट है। इसके जो दोनों पार्ट है इसको भी हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। तो अब हम लोग स्टडी करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। की जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो द रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स को हम लोग स्टडी करेंगे, जिसका फिगर दिख रहा है आप लोग को। ठीक है, तो द रिस्पायरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ऑर्किया, ब्रोंकियाई एंड लंग्स। जो रिस्पायरेटरी सिस्टम ऑफ मैमल्स का होता है वो नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड लंग्स में डिवाइडेड होता है। तो इसको अब हम लोग नंबर वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहले नोज को स्टडी करेंगे, फिर फेरिंग्स को, लैरिंग्स को, ऑर्किया, ब्रोंकियाई एंड लंग्स को। और इनका मतलब यूज रिस्पायरेटरी सिस्टम में कहाँ है इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए लेट्स देन स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे नोज
होती क्या है और इसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम में नोज का यूज कहाँ है। तो द नोज कैन बी डिवाइडेड इनटू एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोजीशन। जो नोज होती है वो डिवाइड होती है एक्सटर्नल एंड इंटरनल पोजीशन में। ओके, द एक्सटर्नल नोज हैविंग 3 फंक्शन। जो एक्सटर्नल नोज होती है उसके 3 फंक्शन होते हैं, बर्निंग, मॉइस्चराइजिंग, मॉइस्टिकेशन और फिल्टरिंग इनकमिंग एयर। सेकंड है डिटेलिंग ऑफैक्टरी स्टिमुलाई। थर्ड है मॉडिफाइंग स्पीच वाइब्रेशन, स्पीच वाइब्रेशन को मॉडिफाई करता है। ओके, द स्पेस विद इन द इंटरनल नोज आर कॉल्ड नोजल कैविटी। जो स्पेस होता है इंटरनल नोज का उसको नोजल कैविटी कहते हैं। म्यूकस सेक्रेटेड बाय ग्लोबेट सेल। जो नोज से म्यूकस सेक्रेट होता है वो ग्लोबेट सेल से होता है। मोस्टिन्स द एयर एंड ट्रॉप्स डक्ट पार्टिकल्स। ओके, तो अब हम लोगों ने पढ़ लिया नोज। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे फेरिंग्स। रिस्पायरेटरी सिस्टम का यूज, रिस्पायरेटरी सिस्टम में फेरिंग्स का यूज कहाँ होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि फेरिंग्स का शेप कितना होता है। तो इट इज फनिल शेप्ड ट्यूब। ये एक फनिल शेप्ड ट्यूब होती है। जो फेरिंग्स होती है वो फनिल शेप्ड ट्यूब होती है, अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ओके, तो फेरिंग्स कैन बी डिवाइड इनटू थ्री रीजन। जो फेरिंग्स होती है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। देखो फिगर में भी 3 रीजन को डिवाइड किया गया है कि फेरिंग्स 3 रीजन में डिवाइड होती है, नार्सोफेरिंग्स, ओरियोफेरिंग्स और लार्नगोफेरिंग्स। ये 3 पार्ट हैं फेरिंग्स के। तो इसका फंक्शन होता है पासवे फॉर एयर एंड फूड और सेकंड है प्रोवाइडेड ए रीजनिंग चैम्बर फॉर स्पीच एंड साउंड। तो ये है फेरिंग्स का फंक्शन इन रिस्पायरेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है लैरिंग्स। अब हम लोग स्टडी करेंगे लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जान लें, लैरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। इट इज यूजुअली लार्ज इन मेल देन इन फीमेल। तो ये यूजुअली लार्ज होता है मेल देन इन फीमेल्स। ये जानना आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि इट इज़ यूजुअली लार्ज इन मेल्स देन इन फीमेल्स। तो और इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। ओके, तो द फेरिंग्स, माउथ, नोजल कैविटी एंड पेरिनियल साइन ऑल एक्ट एज रिजल्टिंग चैम्बर दैट गिव ए वॉइस इट्स ह्यूमन एंड इंडिविजुअल क्वालिटी। ये होता है लैरिंग्स में। वी प्रोवाइड साउंड कंसिस्टिंग एंड रिलीजिंग इन द मसल्स इन द वॉल ऑफ फेरिंग्स। मसल ऑफ फेस, टंग एंड लिप्स हेल्प इन इनिशियल वर्ड। जो मसल ऑफ फेस, टंग एंड लिप्स होता है ये हेल्प होता है इनिशियल वर्ड्स में। ओके, जो और अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रैकिया कि ट्रैकिया होता क्या है। इन ए ट्रेबुलर पाथवे फॉर द एयर दैट इन अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर। जो ट्रैकिया होती है वो ट्रिबुलर पासवे फॉर एयर दैट इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लार्ज। ये 12 सेंटीमीटर लार्ज होती है, 2.5 सेंटीमीटर इन डायामीटर होती है। ओके, तो नेक्स्ट है ब्रोंची कि ये क्या होती है। तो द ट्रैकिया डिवाइड इनटू राइट प्राइमरी bronchus goes into the right lungs, left primary bronchus which goes into left lungs. Okay, during exercise
activity in the sympathetic division in the autonomic nervous system increase and adrenal medulla release the हार्मोन्स। जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी इन सिम्पैथिक डिवीजन में होता है तो ये रिलीज ऑफ ये एक हार्मोन्स को रिलीज करती है एंड एड्रेनल मेडुला रिलीज करती है और नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करती है। ठीक है, नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करती है और मेडुला में एड्रेनल मेडुला रिलीज द हार्मोन्स। तो एड्रेनल मेडुला जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी इन सिम्पैथिक डिवीजन। ओके, तो नेक्स्ट जो है द रिजल्ट इन इम्प्रूव्ड लंग वेंटिलेशन बिकॉज ए रिलीज दैट एल्वुलाई मोर क्विकली। तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज हम लोग पढ़ लिए कि सिम्पैथिक डिवीजन होता है जिसमें नर्वस सिस्टम इंक्रीज होता है और हार्मोन्स रिलीज होता है और इसके रिजल्ट से इम्प्रूव होता है लंग्स और एल्वुलाई की थिकनेस जो है जो क्विकली बढ़ती है। तो लास्ट है द पैरासिम्पैथिक डिवीजन ऑफ द एनस एंड मेडिटरी फॉर रीटनिंग सच एज हिस्टेनिम कोर्स कंसिस्ट ऑफ ब्रोंकियाई स्मूथ मसल्स। ओके, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी ऑफ द सिम्पैथिक डिवीजन इन द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम इंक्रीज एंड एड्रेनल मेडुला रिलीज द हार्मोन्स ओके, तो अब हम लोग जानेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। द ब्रोंचियाई डिवाइडेड इनटू राइट प्राइमरी ब्रोंकस which goes into left primary bronchus goes into left primary lungs। तो आप लोग जाने कि ब्रोंकियाई में होता क्या है। तो द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू ए राइट प्राइमरी ब्रोंकस। जो ट्रैकिया होता है वो राइट प्राइमरी ब्रोंकस को डिवाइड करता है विच गोज इनटू द राइट लंग्स एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस विच गोज इनटू लेफ्ट लंग्स। एक लेफ्ट लंग की तरफ जाता है और दूसरा राइट लंग की तरफ। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एक्टिविटी इन द सिम्पैथिक डिवीजन ऑफ ऑटोमेरिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज एंड एड्रेनल मेडुला रिलीज द हार्मोन्स इम्प्रेसिवली। अब हम लोग लास्ट जो है वो है लंग्स। ओके, लंग्स में क्या होता है इन रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसको स्टडी करेंगे। तो द लंग आर पेयर्ड कोन शेप्ड ओरिजिन इन थोरैसिक कैविटी। जो लंग्स होता है वो पेयर्ड होता है, कोन शेप्ड ऑर्गन्स होता है और इसमें थोरैसिक कैविटी पाई जाती है। 2 लेयर ऑफ रीजन्स मेंबर कलेक्टिवली कॉल्ड pellular membrane that protected each lungs pellular cavity which contain a small amount of lubricating fluid. Their fluid reduce in the function between the membranes. Okay, तो नेक्स्ट अब हम लोग जानेंगे कि द न्यूरो surprising protein of the lungs in the apex. The large lungs about 10% small than right lungs. जो left lungs होता है is about 10% small than right lungs. ओके, तो अब हम लोगों ने जान लिया लंग्स का क्या यूज है इन रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। हम लोगों ने जाना कि इन रिस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स,
ट्रैकिया, ब्रोंकियाई एंड लंग्स। इसको अब हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन कि रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म क्या है इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हमारे रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म क्या है। तो ये जो रिस्पायरेशन की मैकेनिज्म है वो 5 पॉइंट्स में कंप्लीट होगी। एक ब्रीथिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लंग, ट्रांसपोरेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोरेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, ट्रांसपोरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू, सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन जिसमें ग्लाइकोलिसिस होता है, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोनेशन होता है और बेसिक का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रिस्पायरेशन फिजियोलॉजी को स्टडी करेंगे। ओके, जिसमें हम लोग रिस्पायरेशन की पूरी मैकेनिज्म को अच्छे से समझेंगे कि रिस्पायरेशन की प्रोसेस में होता क्या है। ओके, तो आज हम लोगों ने रिस्पायरेशन की प्रोसेस को जाना। तो you have any queries regarding this video, please drop your comment in comment box. I would to answer. Please like, subscribe and share. Thanks for watching.